हरिओम फ्रेंड्स। आज के सत्संग में चर्चा का विषय है देहात्मा बुद्धि। वास्तव में सभी मास्टर्स ने, सभी सेजेस ने इस बात को दोहराया है कि हमारा जो शरीर के साथ तादात्म्य है, वी आइडेंटिफाई अवर सेल्फ विद बॉडी, यही सब में बड़ा अज्ञान का कारण है। और इसके कारण हम अपने वस्तु स्वरूप को, हम अपने सार को नहीं समझ पाते। जैसे ही मैं अपने को देह मानता हूं, वैसे ही मैं देह से जो भी संबंध है, जो भी देह से संबंधित साधन, सामग्री, वस्तु, पदार्थ, रिलेशंस हैं, उन सब से भी मेरा अटैचमेंट हो जाता है, उन सब से भी मैं जुड़ जाता हूं। और इससे मेरा एक मैं शरीर हूं, इस ईगो का एक निर्माण हो जाता है, अहंकार का निर्माण हो जाता है। और अहंकार का निर्माण होने के बाद मैं अपने को एक सीमित पर्सनैलिटी, एक सीमित व्यक्तित्व मानता हूं, जिसका एक स्थूल शरीर है, जिसका एक माइंड और आइडियोलॉजी है, सोचने का एक तरीका है, जिसका एक समय पे जन्म हुआ, जीवन आगे बढ़ा और कभी उस बॉडी का समापन भी होगा, जिसकी अपनी एक्यूमुलेशंस हैं, अपने अर्जन हैं, अपनी संपदा है, अपनी रिलेशनशिप है, अपनी वस्तुएं हैं। उस तरह से मैं अपने को सीमित कर लेता हूं। और यदि मैं अपने सच्चे स्वरूप को जान पाऊं, तो मैं पाता हूं कि मैं अनंत हूं, इनफाइनाइट हूं, परम आनंद में हूं, बिगनिंगलेस हूं, अनादि हूं, परम पूर्ण हूं। मुझको कुछ चाहिए नहीं, डिजायरलेस, बिकॉज मुझे सब कुछ मिला हुआ है, सब कुछ प्राप्त है। तो देहात्मा बुद्धि को किसी तरीके से हम उसका अतिक्रमण कर जाएं, देहात्मा बुद्धि से जो अज्ञान पैदा हो रहा है, उस अज्ञान को किसी तरीके से हम उस अज्ञान का समापन कर दें, अहंकार का विसर्जन हो जाए, तो हम अपने आनंद में सेल्फ को, आनंद में स्वरूप को बोध कर पाएंगे। तो महर्षि ने आगे चल करके ये बात भी कही कि ये जो देहात्मा बुद्धि है और जो आनंद में सेल्फ है, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और इन दोनों को जोड़ने वाला है, वो है माइंड, आई। महर्षि ने कहा, शरीर कभी आपसे ये नहीं कहता, शरीर तो जड़ है, असत है, कि मैं, शरीर कभी अपना परिचय मैं के रूप में नहीं देता। मैं अपना परिचय शरीर से जोड़ लेता है। शरीर ने कभी आपको नहीं बताया, इतना बड़ा ये बॉडी है, कभी शरीर ने आपको बताया कि मैं, शरीर बोल रहा है क्या मैं अपने को किसी भ्रांति के कारण शरीर के साथ जोड़ लेता हूं। तो कहते हैं शरीर तो जड़ है। शरीर तो आपने देखा ही होगा, जब चेतना शरीर से निकल जाती है तो शरीर ज्यों का त्यों रहता है, लेकिन शरीर तो कभी नहीं कहता मैं, शरीर तो बिल्कुल निर्जीव हो जाता है। तो शरीर तो जड़ और असत है। और चेतन तत्व जो है हमारा ब्लिसफुल स्टेट, वो तो हमेशा शाश्वत है, हमेशा रहता है, आई एम के रूप में हमेशा रहता है, उसका कभी लोप होता ही नहीं। लेकिन महर्षि कह रहे हैं, इन दोनों के बीच में शरीर और ब्लिसफुल सेल्फ, आनंद पूर्ण जो सेल्फ है, इन दोनों के बीच में एक मिस्टीरियस पावर, एक थर्ड फोर्स आई के रूप में, माइंड के रूप में, ईगो के रूप में इमर्ज हो जाती है। और ये आई हर दिन तो इमर्ज होता है,
जब आप सोते हैं आई एम पे रहते हैं, ब्लिसफुल स्टेट में रहते हैं, अपने ब्लिसफुल सेल्फ में। जागते हैं तो आई का निर्माण हो जाता है, मैं का निर्माण हो जाता है। फिर सोने जाते हैं तो मैं का विसर्जन होता है। तो महर्षि कहते हैं केवल आपको अपनी ब्लिसफुल स्टेट का बोध करने के लिए इस आई पर ध्यान देने की जरूरत है। ये जो आई का उदय हुआ, आई का जो व्हेन द आई इमर्जेस आफ्टर योर स्लीप इज ओवर, उस पे यदि आप अटेंशन रखें कि ये आई क्या है और ये आई कहां से उत्पन्न हुआ, तो आप पाएंगे ये आई वास्तव में है ही नहीं। दिस आई arises and disappears, and that is only apparent, that in fact does not exist। जैसे ही आप उसको मजबूती से देखेंगे तो आप पाएंगे ये आई टोटली इल्यूजन है, मात्र अपीयरेंस है। इसीलिए महर्षि ने कहा कि द ओनली करेक्ट पाथ ऑफ नोइंग योर सेल्फ, डायरेक्ट पाथ इज सेल्फ इंक्वायरी, जिसमें आप इस आई को जांचें। जो ये मिस्टीरियस आई, हर एक दिन जब आप सो के उठते हैं तो इसका उत्पत्ति होती है, सो जाते हैं तो इसका समापन हो जाता है। ये आई कहां से उठा और ये आई क्या है, और इस आई का देहात्मा बुद्धि कैसे ये बन जाता है, इसका आई का बॉडी से कैसे आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, इस बात को जानने के लिए आपको अपनी पूरी अटेंशन आई पे लानी पड़ेगी, सेल्फ इंक्वायरी में। एंड व्हेन यू स्टार्ट एग्जामिनिंग, इन्वेस्टिगेटिंग आई इन द लाइट ऑफ दैट अटेंशन, आप पाएंगे कि ये आई तो जस्ट एक अपीयरेंस है। इस आई का कोई अपना अलग अस्तित्व नहीं है। इट डजंट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ। ये जो है कभी तो ऐसा हमको दिखाता है कि मैं शरीर हूं, और कभी ऐसा दिखाता है कि मैं चेतना हूं। जैसा कि महर्षि कहते हैं, कोई अजनबी किसी शादी की पार्टी में घुस जाता है, वो सड़क पे जा रहा है, सम स्ट्रेंजर इज मूविंग ऑन द रोड एंड देन देयर इज ए गुड वेडिंग पार्टी, एंड उसको ये अंदर से आकर्षण होता है कि लेट मी ऑल्सो अटेंड दी वेडिंग पार्टी, लेट अस ऑल्सो हैव दैट फीस्ट, बड़ा अच्छा अच्छा वहां पे खाना है, मैं भी थोड़ा खा लूं। और वो उस वेडिंग पार्टी में घुस जाता है और वहां पे जो भी तमाम सारा खाना पीना है, व्यंजन है, उनका स्वाद चखता है। ही पार्टिसिपेट्स, ही एंजॉयज। और लड़के वाले तो सोचते हैं ये लड़की पक्ष का है, और लड़की वाले सोचते हैं ये लड़के पक्ष का है। लेकिन थोड़े समय में आपस में बातचीत करके दोनों पक्षों को ये समझ में आता है, ना तो ये लड़के के पक्ष का है और ना लड़की के पक्ष का है। और जैसे ही उन लोगों का निगाह, उन लोगों का अटेंशन इस व्यक्ति पे जॉइंट अटेंशन पड़ता है, ये स्ट्रेंजर चुपचाप भाग जाता है। इट डिसअपियर्स, इट वेनिशेस। इसी तरीके से हमारा आई है ये आई, हम इसको बॉडी मान लेते हैं, देहात्मा बुद्धि मान लेते हैं, तो ये अपने को देह के साथ जोड़ लेता है, और इसमें जो रोशनी है, प्रकाश है, वो हमारे सेल्फ का है, तो हमको ये भी लगता है कि ये सेल्फ है। तो इस आई का हमें अन्वेषण करना है, इस आई की हमें जांच करनी है। और जांच तब होगी जब हम इस पूरी अटेंशन इस आई पर रखें, इस आई पर बने रहें, और ये जानने की चेष्टा करें इसका उत्पत्ति कहां से हुआ, ये कहां से उत्पन्न हो रहा है, ये क्या है। सो धीमे धीमे आपको इस बात का भान होगा कि ये आई ना तो ये शरीर है, ना ये मन है, ना कोई विचार, इमोशंस, फीलिंग्स, इससे भी इसका कोई मतलब नहीं है, ना इसका बुद्धि से मतलब है। केवल ये आई सोर्स से एक रश्मि की तरह, एक सोर्स की किरण के रूप में, जैसे सन का जो
रोशनी है वो चंद्रमा में आ जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, या सारी वस्तुओं में सूर्य की ही रोशनी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये आई मात्र हमारे सेल्फ से उत्पन्न हुआ है। और जैसे ही हम आई पे टिके रहेंगे तो आई का की जो सारी जड़ता है, जो ये चित्त जड़ ग्रंथि है, ये ग्रंथि टूट जाएगी और आई मात्र शाइनिंग रे होकर के अपने सोर्स में चला जाएगा। एंड व्हेन दिस आई डिसअपियर्स, इनिशियली आई बीच बीच में डिसअपियर होगा व्हेन यू डू दिस सेल्फ इंक्वायरी, मे बी फॉर 2 years, मे बी फॉर 5 years, बीच बीच में ये डिसअपियर होगा या ये डिसॉल्व होगा, फिर से ये अराइज होगा। ऐसी स्थिति तो सेल्फ इंक्वायरी में आ जाएगी जबकि ये आई आपका वीक हो जाए या आपको लगे कुछ समय के लिए ये आई नहीं रहा, दिस आई इज नॉट टू बी फाउंड आउट। लेकिन ये आई पूरी तरीके से वैनिश हो जाए और फिर अराइज ना हो, ये बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। देन देयर इज ए कंप्लीट रियलाइजेशन। अब प्रश्न ये उठता है कि जब मेरा मैं पूरी तरह से लोप हो गया, मैं बचा ही नहीं, तो फिर डूअरशिप चली जाएगी, तो फिर मेरा कार्य, मेरा प्लानिंग, मेरी योजना, मेरा संसार कैसे चलेगा? दैट इज ए वेरी pertinent question. Every seeker will do. How will I run the show? I am still a body. मेरा ये apparatus है, मेरा ये शरीर है, मन है, बुद्धि है. I am a separate personality. Then how would I run it? तो कहते हैं then everything will happen spontaneously. आपके अंदर एक spontaneous presence आ जाएगी. Spontaneous presence से everything ऑन मोमेंट टू मोमेंट बेसिस आपके द्वारा बेस्ट ही किया जाएगा, विच विल बी टोटली इन कन्फर्मिटी विद द कॉस्मोस, कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ उसका पूरे का पूरा यूनिफॉर्मिटी हो जाएगा, उसके साथ पूरा उसका रिद्म तालमेल मिल जाएगा, क्योंकि आपका कोई कर्ता भाव रहा ही नहीं। उसको कहा आत्मस्फूर्णा। कोई भी रियलाइज सेज जो है वो आत्मस्फूर्णा से उसका कार्य होता है और वो कार्य अनंत कार्य करता है। वो एक संसारिक व्यक्ति से बहुत ज्यादा कार्य करता है, लेकिन उसका कर्ता नहीं होता। उसको कोई हायर फोर्स प्रेरित करती है और उस हायर फोर्स के प्रेरणा से पूरे दिन वो करता रहता है, कार्य करता रहता है और उसको कर्तापन का भाव नहीं होता। तो कहते हैं एवरी एक्टिविटी ऑफ योर्स विल बी स्पॉन्टेनियस. You will not do anything as a doer, but in non-doing there will be more activity, which will be inspired by the higher force. तो रियलाइज सेज का ऐसी होता है। महर्षि रमन की आप दिनचर्या देखें, सुबह से वो अपना जो है सोच वगैरह करके वो फिर किचन में भी जाते थे, खाना भी पकाते थे, जो भी कोई अतिथि आता था उसका भी हालचाल पूछते थे, उनकी जो क्वेरी होती थी उनको क्लैरिफाई करते थे, जो वहां पे उनके पूरे आश्रम में पशु पक्षी सारे प्राणी थे उनका भी केयर लेते थे। आज भी महर्षि का एक क्वेश्चन हमने डाला था, एक मैसेज आज का या कल में, महर्षि से कोई व्यक्ति पूछता है कि मैं अब तो यही आश्रम में रहना चाहता हूं, मैं अपना परिवार छोड़ना चाहता हूं। तो महर्षि उसे कहते हैं ये संभव नहीं है कि परिवार आप छोड़ो। मैं परिवार छोड़ के यहाँ आश्रम में आया और यहाँ मेरा कितना बड़ा परिवार हो गया। आई हैव टू टेक केयर ऑफ सो मेनी पीपल। कितना सारा एनिमल्स है, कितना सारा बर्ड्स है, कितने सारे आने वाले लोग हैं। देयर इज ए मच बिगर फैमिली हियर। सो एनीबडी हु फील्स दैट द वे फॉर सेल्फ रियलाइजेशन इज बाय रिनाउंसिंग द फैमिली, दैट इज नॉट करेक्ट. इट इज renouncing the mind, eliminating the mind. This is what has been explained by Maharshi. तो हमें धीमे धीमे देहात्मा बुद्धि को, बॉडी आइडेंटिफिकेशन को समाप्त करना है. एंड द एंटायर जर्नी इज फ्रॉम बॉडी कॉन्शियसनेस टू सोल कॉन्शियसनेस. और इन दोनों का जो जुड़ाव है, संधि है, संधि का जो ग्रंथि है वो है आई विचार या अहंकार, ईगो.
और उस आई विचार को हमें अन्वेषण करना है थ्रू सेल्फ इंक्वायरी। जब हम अपने अंदर आई की फीलिंग का कांस्टेंट जांच करते हैं तो हमें मालूम होता है कि ये केवल घोस्ट की तरह है, ये केवल एक शेडो की तरह है, इसमें कोई अपना कोई रियलिटी नहीं है। इट हैज बोरोड, समटाइम्स इट साइड्स विद बॉडी, समटाइम्स इट साइड्स विद चेतना। तो हम जैसे जैसे उसकी जांच करते हैं उसकी उसका जड़ता से संबंध खत्म हो जाता है और फिर वो धीमे धीमे अपने सोर्स में वापस चला जाता है। एंड दैट इज यू अटेन द ब्लिसफुल सेल्फ विच इज योर नेचर। तो हम सभी को पूरे जीवन में जो भी आदमी सीकिंग में है, जो हमने कल कहा है, जहां भी उसको लगे नॉन सेल्फ को छोड़ दे, जड़ को छोड़ दे, असत को छोड़ता चले इन प्रैक्टिस। जब भी आपको कोई द्वंद्व हो, जब भी आपके अंदर टेंशन है, व्हाट इज दिस? दिस इज ऑल असत, नॉन सेल्फ, नॉट टू वरी, डजंट मैटर, डजंट मैटर, डजंट मैटर। रोज सुबह से शाम तक डजंट मैटर आप चलता रहिए। सो ओनली द ब्लिसफुल सेल्फ विल स्टार्ट रिवीलिंग। यू विल कम इन द एक्सेप्टेंस मोड। अभी हम एक्सेप्टेंस मोड में नहीं है। फॉर स्मॉल स्मॉल थिंग्स यदि हमारा मन रेजिस्टेंस में जा रहा है, वी वांट थिंग्स टू हैपन इन ए पर्टिकुलर वे, इट मीन्स मेरा आई देहात्मा बुद्धि सक्रिय है। तो देहात्मा बुद्धि को छोड़ने का क्या तरीका है? एवरीथिंग लेट गो, लेट गो, लेट गो। दिस इज लाइक ए क्लाउड्स, आई एम द स्क्रीन ऑफ अवेयरनेस। तो जब आप सबको छोड़ने के लिए राजी हो जाएंगे, कुछ है ही नहीं, ऐसा हुआ तो भी ठीक, वैसा हुआ तो भी ठीक, टोटल एक्सेप्टेंस, नो रेजिस्टेंस, नो जजमेंट, ऐसा करते रहिए, देन यू विल बी एस्टेब्लिश्ड इनटू स्टेटलेस स्टेट। उसको कहा स्टेट बियॉन्ड स्टेट्स। 3 स्टेट जो है हमारी, वेकिंग, ड्रीम एंड स्लीप, उसके बियॉन्ड जो स्टेट है दैट इज स्टेटलेस स्टेट। उसमें ऑटोमेटिकली आप अभी भी उसी में, दैट इज योर ट्रू नेचर, बट नाउ इट हैज बीन कवर्ड बाय द अज्ञान ऑफ देहात्मा बुद्धि। और देहात्मा बुद्धि से हम सबसे अटैचमेंट हो गया है, वस्तुओं से, प्राणियों से, व्यक्तियों से, और उसके कारण समता नहीं रह पाती। देयर इज ए क्रेविंग एंड देयर इज ए एवर्शन। उसके लिए हमारे थॉट्स उठते रहते हैं। सो वट एवर थॉट्स कम्स, लेट गो, लेट गो। 1 घंटा कम से कम कहिए लेट गो, लेट गो, डजंट मैटर, डजंट मैटर। सो स्लोली स्लोली यू विल फाइंड you are touching your core, you are having glimpse of your stateless state. So dear friends, इस चर्चा को हम आज यहीं पे समाप्त करते हैं कि हमारा प्रयास होना चाहिए देहात्मा बुद्धि को धीमे धीमे जड़ता को हम खत्म करें, ताकि हम अपने आनंद में सेल्फ को बोध कर सकें। हरि ओम।